Filmwood presenting La Luna। तो फिल्म स्टार्ट होता है और हम झिंगुर नाम के एक लौंडे लपाटे को देखते हैं जो अपनी मॉम कैटो रानी और सौतेले बाप डोगला के साथ लंच कर रहा होता है। उसकी मॉम कैटो रानी एक ओपेरा सिंगर है और उसके रियल फादर अभी भी इटली में ही रहते हैं और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैटो रानी अपने सिंगिंग कॉन्सर्ट को लेकर डोगला के साथ इटली जाने की तैयारी कर रही होती है। जब ये बात झिंगुर को पता चलता है तो वो भी इटली जाने की जिद करता है, पर उसकी मॉम उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे मना कर देती है। वहीं जब डोगला कार लेकर इटली के लिए निकलते हैं तभी उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें डोगला की मौत हो जाती है। डोगला के मौत से कैटो रानी और झिंगुर दोनों काफी दुखी होते हैं। फिर कैटो रानी अपने बेटे झिंगुर के साथ ही इटली चली जाती है। इटली में झिंगुर के ढेर सारे नए नवेले चिमगादड़ जैसे दोस्त बन जाते हैं। वहीं झिंगुर की मुलाकात एक टिड्डी नामक लड़की से होती है। फिर झिंगुर टिड्डी को लेकर एक मूवी देखने जाता है जहाँ थिएटर में ही टिड्डी झिंगुर के नथुनों को चाटने और चुसलाने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के चड्डी में हाथ डालकर एक दूसरे के तीतिर बटेर को हाथ से ही सहलाने, रगड़ने और मसलने लगते हैं। जब दोनों अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो डॉगी स्टाइल में पेलम पेलाई करने के लिए कपड़े उतारने लगते हैं। तभी झिंगुर को अचानक से याद आता है कि उसको तो उसकी मॉम के सिंगिंग कॉन्सर्ट में जाना है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल के कॉन्सर्ट में जाने लगता है। ये देखकर टिड्डी उससे पूछती है, अरे क्या हुआ जान, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो डॉगी स्टाइल बाकी है। जिस पर झिंगुर कहता है, नहीं 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 नहीं, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे ये सब नहीं करते हैं। जिस पर टिड्डी कहती है कि भणवे तेरा खड़ा ही नहीं होता, पहले ही बता देता, गर्म करके ठंडा के छोड़ के जा रहा है अब। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब झिंगुर कॉन्सर्ट हॉल में पहुँचता है तो देखता है कि सब लोग उसके मॉम के सिंगिंग टैलेंट की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे देखकर झिंगुर काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी मॉम पे प्राउड फील करता है। फिर हम देखते हैं कि कैटो रानी यहाँ अपने सिंगिंग टैलेंट की वजह से काफ़ी फेमस हो चुकी है। उससे मिलने यहाँ शहर के काफ़ी रईस लोग भी आते हैं। तभी कैटो रानी के असिस्टेंट एक दिन उसे बताती है कि अरे कलमुही, कल तेरे बेटे झिंगुर का बर्थडे है। जिस पर कैटो रानी कहती है, ओ मैं तो भूल गई थी कि कल उसका बर्थडे भी है। तभी वहाँ झिंगुर आ जाता है और ये सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है, पर कैटो रानी उसे प्यार से समझाती है और चुम्मा चाटी करती है, जिसके बाद झिंगुर को भी उसकी मॉम का बात समझ आ जाता है। अगले दिन कैटो रानी एक शानदार पार्टी देती है। पार्टी में कैटो रानी 4 बोतल वोडका पी लेती है और सबके सामने ही हवस का नंगा नाच करने लगती है। ये उटपटांग डांस देखकर झिंगुर बहुत बेइज्जत महसूस करता है और टिड्डी को लेकर एक कोने में चला जाता है और दबाकर रगड़म रगड़ाई करने लगता है। तब कैटो रानी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और अपने बेटे को किसी लड़की के साथ रगड़म रगड़ाई करते देखकर काफ़ी खुश होती है। पर जब वो करीब जाती है तो देखती है कि उसका बेटा ड्रग्स का इंजेक्शन ले रहा है। फिर वो अपने बेटे को वहाँ से घर लेकर आती है और झिंगुर से इन सब बारे में विस्तार से पूछती है, पर झिंगुर उसे घंटा कुछ भी नहीं बताता और गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी वहाँ कैटो रानी पियानो मंगवाती है और झिंगुर को पियानो बजाने बोलती है। और जब झिंगुर पियानो बजा रहा होता है तब कैटो रानी धीरे धीरे झिंगुर के हाथ को सहलाते हुए उसके हाथ पर ड्रग्स के इंजेक्शन के निशान को देखने का ट्राई करती है। पर तभी झिंगुर सारा प्लान समझ जाता है और कैटो रानी को मारने लगता है, मतलब खूब मारता है, मतलब मारते मारते अपनी माँ चोद देता है। फिर झिंगुर वहाँ से भाग जाता है और दिन भर आवारा कुत्ते की तरह सड़क पर भटकते रहता है और जब वो रात को घर आता है तो घर के बाहर ही बैठा रहता है। झिंगुर को बाहर बैठा देखकर कैटो रानी उसके पास जाती है और गले लगाकर कहती है कि मेरे राजा बेटा, सोना मोना, क्या हो गया तुझे, क्या तू अपनी माँ को नहीं बताएगा। जिस पर झिंगुर एक ही जवाब देता है कि मैं अपने डैड से मिलना चाहता हूँ प्लीज। पर झिंगुर बारिश में भीग कर आया होता है जिससे उसे काफी ठंड लग रही थी, जिसे देखकर कैटो रानी उससे अंदर रूम में ले जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है कि मिस कैटो, ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करने की वजह से आपके बेटे की ये हाल हो गई है, पर चिंता मत करो, तुम जितना इसे ड्रग्स से दूर रखोगी ये उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन कैटो रानी झिंगुर के एक दोस्त मुस्तफ़ा मोहम्मद से मिलने जाती है जो झिंगुर को ड्रग्स बेचा करता था। यहाँ कैटो रानी के पूछने पर मुस्तफ़ा मोहम्मद बताता है कि झिंगुर तुम्हारे पैसों को चुरा कर मेरे पास माल लेने आता था। तब कैटो रानी उस जिहादी को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें यह काम छोड़कर पढ़ाई लिखाई करना चाहिए और IAS वाइस बनकर देश का नाम रोशन करना चाहिए। जिस पर मुस्तफ़ा मोहम्मद कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पीछे वैसे भी पुलिस लगी हुई है, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। और मुस्तफ़ा मोहम्मद तभी कैटो रानी के चोली में ज़बरदस्ती एक ड्रग्स का पैकेट डालकर कहता है कि रख लो, झिंगुर को भी इसकी बहुत ज़रूरत है।
फिर जब कैटो रानी वापस घर आती है तो पाती है कि झिंगुर अब ठीक हो चुका है और वो अपनी मॉम के लिए डिनर बना रहा था। फिर झिंगुर कैटो रानी को कहता है कि आज हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे, जल्दी से तैयार होकर आओ। फिर दोनों माँ बेटा तैयार होकर आते हैं और एक दूसरे के होठ से होठ रगड़ने लगते हैं। और जब वे लोग डिनर कर रहे होते हैं तो खाना अच्छा न बना पाने के कारण झिंगुर गुस्सा हो जाता है और तोड़फोड़ मचा देता है। जिसके बाद कैटो रानी झिंगुर को वो ड्रग्स वाला पैकेट दे देती है जो उसे जिहादी मुस्तफ़ा मोहम्मद ने दिया था। फिर झिंगुर ड्रग्स लेने वाला इंजेक्शन ढूंढने लगता है, पर जब उससे वो ड्रग्स लेने वाला इंजेक्शन नहीं मिलता है तो वो गुस्से में एक नुकीली चम्मच को अपने हाथ पर मार लेता है। फिर कैटो रानी झिंगुर के पास जाती है और उसके जख्म को चूमने लगती है और तब झिंगुर कैटो रानी का हाथ नीचे अपने घोड़े के पास ले जाता है। जिसके बाद कैटो रानी झिंगुर के चड्डी में हाथ डालकर अपने बेटे के घोड़े की मसल कर मुट्ठी मार देती है, जिससे घोड़ा थूक फेंक देता है और फिर झिंगुर चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह कैटो रानी अपने सिंगिंग टीचर से मिलने जाती है, जहां झिंगुर भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। झिंगुर को देखकर कैटो रानी काफ़ी खुश हो जाती है और भागकर झिंगुर के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर जब वे लोग वहां से जा रहे होते हैं तो एक रेलवे फाटक पर उनकी गाड़ी रुकती है, जहाँ कैटो रानी झिंगुर को बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पहली बार मैंने तुम्हारे डैड के साथ चुम्मा चाटी किया था, जहाँ वे दोनों माँ बेटा एक दूसरे के साथ फिर से चुम्मा चाटी करने लगते हैं। फिर कैटो रानी आगे झिंगुर को एक म्यूजिक स्कूल दिखाती है, पर झिंगुर को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिससे कैटो रानी कहीं और जाने के लिए निकल जाती है। पर रास्ते में उनकी कार पंचर हो जाती है। तब कैटो रानी टायर चेंज करती है, पर जैसे ही टायर चेंज हो जाता है झिंगुर कैटो रानी को वहीं छोड़कर कार लेकर भाग जाता है। फिर कैटो रानी कुछ देर वहीं बैठने के बाद एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, पर जब वे लोग एक पेट्रोल पंप पर कॉफ़ी पीने के लिए उतरते हैं तो कैटो रानी वहाँ पर अपना कार देखती है। वो समझ जाती है कि झिंगुर भी अंदर ही होगा, इसलिए झिंगुर को जेलस फील कराने के लिए कैटो रानी उस आदमी के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। उस आदमी के साथ अपनी मॉम को चुम्मा चाटी करते देख झिंगुर पागल हो जाता है और वहाँ भी तोड़फोड़ मचाने लगता है। पर जब वो आदमी चला जाता है तब कैटो रानी झिंगुर को समझाती है कि अरे पगले, मैं बस मजाक कर रही थी, मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ मेरे लाल। फिर दोनों माँ बेटा एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं। जब कैटो रानी अपने बेटे का केला चूसना चाहती है तो झिंगुर गुस्सा हो जाता है और कैटो रानी को खूब मारता है और बोलता है कि तुम एक अच्छी मॉम नहीं हो, तुम चूतिया औरत हो, तुम चूतियों की सरदारनी हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, सिर्फ अपना हवस मिटाना चाहती हो। और ये कहकर रूम से बाहर आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कैटो रानी झिंगुर से कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो झिंगुर, मैं बस तुम्हारे ड्रग्स की आदत को छुड़ाने के लिए ये सब कर रही हूँ ताकि तुम अपने डैड से मिल सको। मुझे तुम्हारे साथ ये गंदे काम करने का कोई शौक नहीं है। अगले दिन कैटो रानी झिंगुर को एक स्कूल के बाहर ड्रॉप करती है, जहाँ झिंगुर के रियल फादर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और जब झिंगुर उनको देखता है तो काफी खुश हो जाता है। फिर वो अपनी सूज को अपने डैड के सूज के साथ चेंज कर देता है और सूज एक्सचेंज करने के बहाने अपने डैड से मिलने उनके घर चला जाता है। वहाँ वो अपने डैड से आकर मिलता है और पूछता है कि क्या आप जानते हो कि आपका एक बेटा भी है जो ड्रग्स एडिक्टेड है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैं ये जानता हूँ भाई, पर तुम कौन हो भोंसड़ी के। जिस पर झिंगुर झूठ बोल देता है कि वो उसके बेटे झिंगुर का दोस्त है और उसका बेटा अब मर चुका है और कैटो रानी अभी भी सिंगिंग कॉन्सर्ट में है। फिर वो अपनी मॉम कैटो रानी की सिंगिंग कॉन्सर्ट पर जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम से मिलकर बताता है कि उसके डैड काफ़ी अच्छे हैं और वो अपने डैड से मिलकर काफ़ी खुश है। फिर कैटो रानी स्टेज पर परफॉर्म करने जाती है, जहाँ वो झिंगुर और उसके डैड दोनों को एक साथ देखती है। फिर झिंगुर के डैड से कैटो रानी कुछ बात करती है और तब उन्हें पता चलता है कि झिंगुर ही उनका बेटा है, जिसे सुनकर झिंगुर के डैड काफी शॉक्ड हो जाते हैं और फिर झिंगुर के पास जाते हैं और झिंगुर को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। पर थप्पड़ खाने के बाद भी झिंगुर को इस बार बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और थप्पड़ खा के खुश हो जाता है। फिर दोनों बाप बेटा कैटो रानी के कॉन्सर्ट को एक साथ देखते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है। सो डियर, कैसी लगी आपको ये फिल्म कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर, तब तक के लिए गुड बाय।